नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान में 20 जिलों के 90 निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इन 90 निकायों में एक नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका है और इस दौरान 30,28,000 मतदाता 9,930 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। नतीजे 31 जनवरी को घोषित किए जाएंगे और इसके बाद 2 फरवरी से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होंगे और 7 को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए मतदान करने की अपील की है। एक मतदान केंद्र पर 750 मतदाता ही वोट डालेंगे। पिछले चुनाव में 90 निकायों की बात करें तो बीजेपी ने 60, कांग्रेस ने 25 निकायों में जीत हासिल की थी। शीर्ष 5 में निर्दलीयों को बहुमत मिली थी। तो चलिए, नागौर के मुंडवा से इस वक्त दामोदर इनानिया हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दामोदर, निकायों में आज चुनाव है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें हैं, क्योंकि 8 बजे का समय है मतदान करने का और 8 बज चुके हैं, क्या कुछ फिलहाल देखने को मिल रहा है? ये आयुषी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार नगर निकाय चुनाव को लेकर आज से मतदान शुरू होने जा रहा है, वहीं 8 बजते ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है और हल्की गुलाबी ठंडक के साथ मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं। वहीं बात करें हम सुरक्षा को लेकर तो पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पर पुलिस के जाब्ते तैनात किए गए हैं ताकि कस्बे में शांति व्यवस्था बनी रहे। जी आयुषी। जी दामोदर, अगर कांटे की टक्कर की बात करूं तो किस तरीके का मुकाबला फिलहाल मुंडवा में नजर आ रहा है? क्योंकि अगर पिछले साल की मैं बात करूं, पिछले बार की मैं बात करूं तो ज्यादा जिन जिलों में फिलहाल आज निकाय चुनाव होने हैं, ज्यादा में बीजेपी का दबदबा कहीं ना कहीं देखने को मिला था। तो मुंडवा में किस प्रकार का जो टक्कर है दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है? जिस प्रकार हम बात करें मुंडवा की, तो यहाँ पर मुंडवा में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस को टक्कर देने के लिए आरएलपी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में खड़े कर दिए हैं और आरएलपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जहाँ कांग्रेस ने अपने मुंडवा के 25 वार्डों में 24 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वहीं पर आरएलपी द्वारा 20 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी आयुषी। चलिए, और कोरोना गाइडलाइंस की किस तरीके से पालना की जा रही है? क्योंकि अपील चुनाव आयोग की तरफ से की गई है लोगों से कि बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे मतदान के वक्त, तो किस तरीके से इन्हें ध्यान में रखते हुए मतदान कराया जा रहा है? कोरोना की बात करें तो जिस प्रकार सरकार की जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसकी पालना करते हुए प्रशासन द्वारा बिना मास्क के किसी भी मतदाताओं को मतदान केंद्र व बूथ के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मास्क लगाकर ही मतदाताओं को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम भी मुस्तैद कर दी गई है। सभी आने वाले मतदाताओं का स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है, उसके बाद ही मतदाताओं को मतदान बूथों के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी चलिए, दामोदर बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर किशन सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किशन सेन, क्या कुछ फिलहाल बांसवाड़ा में सामने आ रहा है? 8 बज चुके हैं और मतदान शुरू हो चुका है। कितने उत्साहित हैं लोग और किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल बांसवाड़ा से सामने आ रही हैं? देखिए आयुषी, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के अंदर में 20 वार्डों पर चुनाव होना है। 20 वार्डों के अंदर में कुल 52 प्रत्याशी मैदान के अंदर में है। 20 कांग्रेस की तरफ से है आयुषी, 20 बीजेपी की तरफ से है और 12 निर्दलीय है। जो निर्दलीय है उसके अंदर में बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव के अंदर में लड़े, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक संकेत हो सकता है। लेकिन सुबह से जिस प्रकार का मतदान का रुझान है, आम जनता के और मतदाताओं के अंदर में काफी उत्साहवर्धन है। सुबह से ही बूथों पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच के अंदर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। दूसरी अगर आयुषी अगर कोरोना गाइडलाइन की अगर बात करेंगे तो कोरोना गाइडलाइन का कोई खास प्रकार से यहाँ पे इंतजाम मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जब भी कोई मतदाता सिर्फ इतना मास्क को लगाने को लेकर उनको टोका टोकी जरूर है, लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई स्कैनिंग या फिर सोशल डिस्टेंसिंग चीजें अभी कुछ नजर नहीं आ रही है। अब आयुषी देखना यही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है, भीड़ जुटती है, किस प्रकार की कोरोना गाइडलाइन की या गाइडलाइने पूरी करते हैं या नहीं करते, ये कुछ समय बाद पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो
आज जो चुनाव है उसके अंदर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। जी आयुषी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से किशन आपने बताया है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो निर्दलीय हैं वो भी कड़ी टक्कर यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो किसका दबदबा फिलहाल बांसवाड़ा में ज्यादा नजर आ रहा है? लोगों में किस चीज को लेकर यहां पर ज्यादा उत्सुकता नजर आ रही है और किस पार्टी की तरफ इस बार हवा है? देखिए आयुषी, साफ तौर पे बात यही है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपना अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। वहां की स्थानीय विधायक रमीला खड़िया है, वो कांग्रेस के लिए अपने बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की अगर बात करेंगे तो पूर्व संसदीय सचिव भीमाबाई डामोर भी यहाँ पे दम भरते, क्योंकि हाल ही के अंदर में पंचायत समिति सदस्य जो चुनाव हुआ था उसके अंदर में बीजेपी का बोर्ड बना, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी चुनौती और बीजेपी के लिए भी चुनौती है। लेकिन जो बीजेपी के लिए एक खास जो संकेत है वो कि जो बीजेपी से जो बागी जिन लोगों को टिकट नहीं मिली थी वो निर्दलीय और उनकी जीत के आसार भी अब कुशलगढ़ के अंदर में कुछ ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे के अंदर में देखने वाली बात यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा घातक है और कांग्रेस की तरफ थोड़ा झुकाव दिखने जा रहा है। अब मतदाता किस प्रकार का मतदान करेंगे, किसके पक्ष में करेंगे, किस मुद्दे को लेकर करेंगे, ये तो आयुषी कुछ समय बाद इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी जिस दिन मतदान होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ झुकाव दिख रहा है, लेकिन खास तौर पे अगर जीत का इशारा अगर किया जाए तो निर्दलीय की तरफ से ही जिस भी पार्टी की तरफ से जीत का जो एजेंडा जाएगा वो निर्दलीय की तरफ से ही होगा। जी आयुषी जी किशन, लगातार आप लोगों के बीच में भी मौजूद रहते होंगे, कहीं ना कहीं मुद्दे जो होते हैं वो बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हैं, तो लोगों को किस प्रकार की परेशानियां हैं जिन्हें वो सुलझाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो उनका प्रत्याशी जीते उसमें वो सब खूबी वो देखे और जो भी उनकी परेशानियां हैं वो सुलझाए, तो किस तरीके के मुद्दे फिलहाल देखने को मिले हैं? देखिए आयुषी, कुशलगढ़ के अंदर में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान के अंदर में 8 माह से गहलोत सरकार है, लेकिन 8 माह के अंदर में 8 रुपए का वहां पे रोजगार नहीं मिला, जिसके चलते लोग प्लान कर अन्य राज्य के लिए जाते हैं। हाल ही के अंदर में एक सूरत हादसा भी हुआ था आयुषी, आपको ध्यान में हो तो 15 लोग मजदूरों की मौत हो गई थी। उसी को लेकर कल भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्टर के हाथ में ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि आज दिन तक आजादी के 70 साल 72 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां पे स्थानीय कोई भी रोजगार नहीं है और उसके चलते आम लोग बाहर जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आयुषी बात की जाए तो देखो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे लोग प्लान करते हैं। जी आयुषी चलिए किशन बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन से अनिल मारू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक का समय है, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं मारवाड़ जंक्शन से और किस तरह की उत्साहिता लोगों के अंदर देखने को मिल रही है? आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा विधानसभा मारवाड़ जंक्शन के अंदर जो रानी नगर पालिका है वहां पर अध्यक्ष चुनने के लिए और पार्षद चुनने के लिए अब जिस प्रकार से मतदान शुरू हो चुके हैं और लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरह से अगर बात करें तो जिस तरह से अब प्रचार प्रसार थम चुका था, उसके बाद में लोग घर घर जाकर के आधी रात तक प्रचार कर रहे थे, वहीं सुबह से देखा जा रहा है कि अब जो पार्षद के प्रत्याशी हैं वो लोगों को घर घर जाकर के वोटिंग करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि लगभग मतदान प्रतिशत जो है वो कम होता है और इसके कारण से पार्टी को नुकसान होती है और उसी वजह से देखा जा रहा है कि ये पार्षद प्रत्याशी जो भी है, दोनों ही पार्टियां हो या निर्दलीय हो, सभी जो है वो मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने का पहला प्रयास किया जा रहा है। जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अनिल तमाम केंद्रों के बाहर और कोरोना गाइडलाइंस की किस तरीके से जो पालना है वो करवाई जा रही है? जी, विशेषकर ये कहना चाहेंगे कि रानी के अंदर आप सभी जानते हैं जिस प्रकार की अभी हाल ही के अंदर पंचायत समिति चुनाव के अंदर जिस प्रकार से पंचायत समिति को सदस्यों को बंधक बनाने का मामला सामने आया था, यहाँ पर रिवॉल्वर के दम पर पार्षद प्रधान बनाने की कवायद की गई थी, तो ऐसे में ये देखते हुए इस बार जो है रानी के अंदर काफी बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। एसपी स्वयं इस पर नजर रखे हुए हैं और कोरोना गाइडलाइन की अगर बात करें तो हर मतदान केंद्र के बाहर जो है सैनिटाइजर सिस्टम लगाया गया है और मास्क के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि लोगों में इसको लेकर के उस जो है वो कुछ भी ज्यादा जागरूकता नहीं देखी जा रही है, लोग बिना मास्क घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अगर देखा जाए तो काफी संख्या में जो है इसकी पालना कराई जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शहर की सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। बनी रहिए अनिल आप हमारे साथ में। तो देखिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है, 8 बजे का समय हो चुका है और फिलहाल लगातार लोग केंद्रों में पहुंच रहे हैं। तो चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राजस्थान निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है और लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। सर्दी के इस मौसम में भी बड़ी संख्या में लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। काफी उत्साह लोग हैं शहर की सरकार चुनने के लिए। चलिए सुजीत यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुजीत, किस तरीके का माहौल फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है? शहर की सरकार चुनने के लिए कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जिलों की हमने बात करी, कहीं ना कहीं लोगों की पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। झुंझुनू से किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले के अंदर 8 नगर पालिकाओं के अंदर मतदान है। बगहा, चिरावा, सूरजगढ़, खिचड़ी, उदयपुरवाटी, नवलगढ़ व मुकलगढ़ और मंडावा आदि इन सभी 8 नगर पालिकाओं में आज चुनाव है। चुनाव को लेकर खास उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं कि सर्दी का मौसम देखते हुए मतदान जो प्रतिशत है वो थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे धूप निकलेगी मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ने लगेगा। जी, कहीं ना कहीं सुजीत, अगर तमाम जिलों में देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो तमाम और निर्दलीय हैं वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो झुंझुनू में फिलहाल क्या कुछ जो गणित है वो बैठ रहा है और किसका दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है? जी आपको बता दूं कि अपन देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीयों का भी दबदबा रहता है। ये अपन बात करें नवलगढ़ नगर पालिका की, तो नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर कांग्रेस का दबदबा हमेशा से रहता है और कांग्रेस का ही रहेगा। और अपन बात करें मंडावा की, तो मंडावा के अंदर भी कांग्रेस और निर्दलीयों का दबदबा दोनों का बराबर रहेगा। साथ ही अपन बात करें चिड़ावा नगर पालिका की, तो चिड़ावा नगर पालिका के अंदर बीजेपी का बहुमत है, वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बीजेपी का जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो बीजेपी का बनना लगभग तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीलवाड़ा से ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, तमाम जिलों की हम बात कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होता जा रहा है। निर्दलीय भी इस बार कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं और किस तरीके से अभी तक, क्योंकि 8 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, तो कितनी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कितने उत्साहित हैं? आयुषी, निर्दलों ने ताल ठोक रखी है। निर्दलों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के समीकरण बिगाड़ रखे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिली थी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी दिखाई और हर वार्ड के अंदर लगभग निर्दलीय यहाँ पे खड़े हो रहे हैं जी। और लोग घर से निकल रहे हैं, पर सर्दी होने के कारण अभी संख्या कम है। जैसे जैसे सर्दी थोड़ी कम होगी, समय बीतता जाएगा और लोग मतदान केंद्र पहुंचेंगे और अधिक से अधिक मतदान करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं राहुल? सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता है, पुलिस जाब्ता है, होमगार्ड लगा रखे हैं और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल माकूल है। और कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस को भी इस बार पालना करने की यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उन्होंने बात की है, अपील की है लोगों से, क्योंकि पिछली बार के तमाम चुनाव में हमने देखा था कि बहुत धज्जियां यहाँ पर तमाम गाइडलाइंस की उड़ाई गई थी। तो इस बार किस तरीके की व्यवस्था की गई है कि ताकि लोग खुद जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका पालन करें? कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा ध्यान रखा गया है। वहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही वोट डलवाया जाए, सैनिटाइजर का ध्यान रखा जाए, सैनिटाइजर हो सके तो वहाँ कराया जाए और बिना मास्क के शायद तक वोट नहीं डालने दी जाएंगे आप। राहुल, जिस तरीके से अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात करूं तो लगातार जो बड़े नेता हैं काफी दौरे उन्होंने किए और कई जो नेता हैं उनकी भी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है, तो क्या इन सब चीजों का कितना असर पड़ेगा चुनाव में? ऐसी सबसे बड़ी बात है कि खुद सतीश पूनिया खुद एक दिन यहाँ भाजपा के दौरे पे थे, भाजपा उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि निर्दलीयों ने सारा खेल बिगाड़ रखा है। भाजपा से जो कार्यकर्ता थे जिनको टिकट नहीं मिली उन्होंने निर्दलीय खड़े हो गए और वहीं कांग्रेस में इतने इस प्रकार की घटना नहीं, निर्दलीय कम खड़े हुए हैं, पर भाजपा से बहुत ज्यादा निर्दलीय खड़े हुए हैं इस बार। और कहीं ना कहीं राहुल, अगर पिछली बार की तुलना की अगर मैं करूं यहाँ पर, तो पिछली बार बीजेपी का दबदबा ज्यादा था और इस बार कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लोगों का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा है। तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके का समीकरण फिलहाल वहां बैठाने की कोशिश की जा रही है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, और मुद्दे क्या कुछ इस बार है? मेन मुद्दा आयुषी यहाँ पे भ्रष्टाचार का है। 10 साल से बीजेपी बोर्ड अपना बनाती है, हर बार काम करती है यहाँ पे, पर वो हो सकता है 10 साल की जो विरोधाभास चालू हुआ है वो इस बार कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि जो शहरी वोट थे जिनको बीजेपी का कहा जाता था, पर अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी,
चलिए, बहुत धन्यवाद राहुल कौशिक तमाम जानकारी देने के लिए। किशोर सिंह यहाँ पर हमारे साथ बन रहे हैं बीकानेर से, उनसे जान लेते हैं बीकानेर में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। किशोर सिंह, तमाम जिलों की तस्वीरें हमने देखी, तमाम जिलों की बात हमने की, लगातार जो लोग हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है, केंद्रों में फिलहाल पहुंच रहे हैं, सर्दी भरा मौसम में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं आज के दिन के लिए। तो वह बीकानेर से फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और इस बार किन कुछ मुद्दों को लेकर जो जनता है वो अपने मत का प्रयोग कर रही है? जी आयुषी, बिल्कुल सही कहा। बीकानेर की 2 नगर पालिकाओं में आज सुबह मतदान शुरू हो गया है। मामूली ठंडक के साथ भी लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए वो अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और लगातार लोगों की आवाजाही है वो बढ़ती जा रही है। बीकानेर के नोखा और सिरडूंगर नगर पालिका में मतदान हो रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो डूंगर नगर पालिका में जब से नगर पालिका बनी है तब से लेकर आज तक भाजपा का कब्जा रहा है। इस बार कांग्रेस ये चाह रही है कि भाजपा के बोर्ड को वो तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। भाजपा का जो कब्जा हमेशा से रहा है उसे ये इस बार तोड़ने की कोशिश करते हुए वो भाजपा के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और बोल रही है कि जो नगर पालिका का विकास होना था वो भाजपा के राज की वजह से विकास नहीं हो पाया। वर्तमान में राज्य में कांग्रेस सरकार है, इसलिए अगर कांग्रेस की यह नगर पालिका बनती है तो इसमें विकास की पूरी संभावना रहेगी। कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय महासचिव और डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा इस चुनाव में पूर्णतः जोर आजमाइश लगा रखे हैं, जोर आजमाइश में लगे हुए। इसी के साथ भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए तीसरा मोर्चा भी यहाँ कायम हो चुका है, जिसको हम विकास एक वो नया गठबंधन हुआ है जो विकास गठबंधन और सीपीएम के रूप में नया उभर के सामने है। क्योंकि सिरडूंगढ़ में भी सीपीएम के विधायक है गिरधारी मैया, वो भी चाहते हैं कि सीपीएम का उनका बोर्ड बने और वो उन्होंने पूर्व विधायक कृष्णाराम नाई के साथ मिलकर एक नया गठबंधन किया जिसे विकास मंच का नाम दिया। तो यहाँ मुकाबला है सिरडूंगढ़ में त्रिकोणीय बना हुआ है। अगर नोखा की बात करें, नोखा में हमेशा से विकास मंच वहाँ काबिज रहा है और इस बार विकास मंच को कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया। यानी कांग्रेस के वहाँ सिंबल से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, केवल विकास मंच के सिंबल से चुनाव लड़ रहा है। उसके सामने बीजेपी है, वो पूरी जोर आजमाइश लगा रही है और वो चाहती है कि बीजेपी का बोर्ड बने। बीजेपी विधायक बिहारी बिश्नोई पूर्णतः सक्रिय नजर आए, पूरे चुनाव में वो सक्रिय नजर आए और कल देर शाम को भी सोशल मीडिया के माध्यम से बिहारी बिश्नोई ने अपील की नोखावासियों से कि अगर वो विकास चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चाहते हैं तो वो बीजेपी कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल बीकानेर में देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद किशोर सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए, मनीष बागड़ी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवली से, उनसे जान लेते हैं टोंक में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं। मनीष, तमाम जिलों की हमने बात की है, लगातार त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश की कोशिश की गई, लेकिन इस बार जो निर्दलीय हैं वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल टोंक में किस प्रकार का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है और किस तरीके से जो लोग हैं वो मत का प्रयोग कर रहे हैं, किन कुछ मुद्दों को लेकर इस बार जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है? जी आयुषी, आपको बता दूं, देवली शहर की बात करें तो देवली शहर में 25 वार्डों के लिए अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठंड के चलते अभी मतदान केंद्रों पर जो मतदाताओं की जो संख्या है वो काफी कम है और देवली शहर में 25 वार्डों में 105 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 55 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इस बार पूरा नगर निकाय का चुनाव का जो परिस्थिति है वो काफी रोचक है, क्योंकि इस बार जो बागी उम्मीदवार हैं, जिनमें बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी है, जो काफी वर्षों से दोनों ही पार्टियों में काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिलने की वजह से उनमें नाराजगी है। इसके चलते उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जो शहर के 25 वार्ड है उनमें दोनों ही पार्टियों की गणित को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि देवली शहर में 15,370 मतदाता हैं और पिछली बार बीजेपी का बोर्ड था जिसमें पालिका अध्यक्ष रेखा जैन थी, लेकिन पिछले शासनकाल में भ्रष्टाचार और पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी काफी नाराजगी रही है और टिकट वितरण में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। आपको बता दूं कि शहर महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा बदादर ने अपने ही वार्ड से टिकट मांगा, लेकिन उनकी उपेक्षा की, इस पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष बागड़ी तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ जगत जोशी जुड़ रहे हैं रावतसर से, उनसे जान लेते हैं। जगत, जिस तरीके से कहीं ना कहीं रावतसर में भी बहुत
त्रिकोणीय मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रत्याशी निर्दलीय की तरफ से उतारे गए हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी इस बार ज्यादा मैदान में है, कांग्रेस के 25 हैं और बीजेपी के 21 हैं, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर भी बना हुआ है। तो किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल रावतसर से देखने को मिल रही है? जी आयुषी, बता दूं कि रावतसर में आज मतदान में लगभग 27,247 मतदाता वोट करेंगे, जिसमें से तीनों पार्टियों में बीजेपी के 21, कांग्रेस के 25 और निर्दलीय के 81 हैं। जिसमें त्रिकोणीय मुकाबले में जो अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबले में ज्यादातर निर्दलीय ही हावी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी से जो दोनों ही पार्टियों से कई कार्यकर्ता नाराजगी भी व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा था। जी अब जगत, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की और कोरोना गाइडलाइंस की, तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के वहां पर इंतजाम किए गए हैं और कोरोना गाइडलाइंस के लिए क्या कुछ फिलहाल प्रशासन की तरफ से किया गया है ताकि लोग इसकी पालना करें? जी, कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक इंतजाम है पूरी तरह से यहाँ पे 4 जोनल मजिस्ट्रेट स्पेशल लगाए गए हैं और पूरा पुलिस जाब्ता यहाँ पे तैनात है। पल पल की रिपोर्ट यहाँ जो जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम शिवा चौधरी है वो पल पल की ले रही है और स्वयं भी पूरे क्षेत्र में विजिट कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगत जोशी, तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। तो देखिए, 20 जिलों में राजस्थान निकाय चुनाव के मतदान शुरू हो चुके हैं। शहर की सरकार चुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।